तो भाई पीछे जगह देख रहे हो, ये तो बड़ी खूबसूरत जगह है, लेकिन भाई जंगल एरिया है। लेकिन मुझे ये सुनकर बड़ा धक्का लगा है कि आर अश्विन ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है बीच सीरीज में। ये थोड़ा आपको भी अलग लगा होगा कि यार आर अश्विन ने जिस तरीके से रिटायरमेंट अनाउंस किया है, तो ये थोड़ा मुझे तो अजीब तो लगा है। क्योंकि अगर आप देखें तो भाई बीच सीरीज़ में रिटायरमेंट ले लेना ये बहुत अजीब लगता है। क्योंकि क्या कारण हो सकते हैं सीरीज़ के बीच में रिटायरमेंट अनाउंस कर देने के, तो उस कारणों पे ज़रा बात कर ली जाए। तो भाई देखिए, पहला कारण हो सकता है कि पर्थ में अगर आप देखें तो रोहित शर्मा नहीं थे, कोई बात नहीं, अश्विन की जगह वहाँ पे वॉशी के ऊपर भरोसा जताया गया था और उनको प्लेइंग 11 में शामिल किया गया था अश्विन से ऊपर। तो ये कारण हो सकता है कि अब ज़्यादा भरोसा अश्विन की जगह वॉशिंगटन सुंदर पे जताया जा रहा है। और अगर आप रिकॉर्ड देखोगे ना आर अश्विन का, क्योंकि टेस्ट रिकॉर्ड तो बिल्कुल शानदार है। क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड की बात करोगे तो भाई देखिए, 537 विकेट गेंद के साथ 6 शतक बैट के साथ, उसमें 14 अर्धशतक भी हैं। तो ये बताता है कि क्यों इतने स्पेशल खिलाड़ी हैं भारतीय क्रिकेट के लिए। और सौभाग्य है भारतीय क्रिकेट का कि हर एक नई पीढ़ी में हमें ऐसा एक नया स्टार मिला है। अनिल कुंबले हो गए और अब आर अश्विन हो गए, तो भाई हरभजन सिंह हो गए। तो भाई ऐसे जो स्टार है ना, ये हर बार नहीं आते। और ये सौभाग्य है भारतीय क्रिकेट का कि ऐसा स्टार हमें हर एक नई पीढ़ी में मिला है और उसने भारतीय कंधों को अपनी उम्मीदों पे बसा के एक कमाल का कार्य किया है। तो भाई देखिए, कल कुछ जिस तरीके से ये विजुअल सामने आए कि तीसरा टेस्ट मैच जब ख़त्म हुआ तो आर अश्विन और विराट कोहली ड्रेसिंग रूम में बैठे थे डगआउट में, और दोनों बड़ी गंभीर चर्चा कर रहे थे। ब्रॉडकास्टर्स भी चर्चा कर रहे थे और बड़ी गंभीर चर्चा हुई वहाँ पे। फिर इमोशनली चर्चा भी हो रही थी। फिर विराट कोहली और आर अश्विन गले मिलते हैं, तो इससे और वो दृष्टि पड़ जाती है कि यार बड़ी गंभीर वो बात तो है। क्योंकि ऐसे में जब आप टेस्ट मैच बचा चुके हो, आपको खुश होना चाहिए, लेकिन ऐसा ये पल, तो ये वो एक बात थी कि अश्विन बता रहे थे कि बस अब इतना ही हो पाया मेरे से, मैं जितना कर सकता था वो मैंने करा है भारत के लिए। तो बस यही बात चल रही थी कि अब जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे आर अश्विन रोहित शर्मा के साथ, तो वो रिटायरमेंट अनाउंस कर देंगे। और वैसा ही किया उन्होंने, रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से मेरा प्रदर्शन रहा है, उन्होंने कहा कि भाई रोहित शर्मा के साथ आप अभी देखते कि आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह में से होना चाहिए था किसी एक को, लेकिन मैं यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण आया हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। तो उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी उसी वक्त कि जिस तरीके से मेरा करियर रहा है। तो भाई करियर पे नज़र डालोगे ना, बॉल के साथ 537 विकेट, बैट के साथ 6 शतक, 14 अर्धशतक, तो भाई मैन ऑफ द गोल्डन आर्म ये करियर बताता है। तो कमाल का टेस्ट करियर रहा है। और मुझे तो वो पारी याद आ रही है सिडनी वाली, पिछले दौरे पे, ऑस्ट्रेलिया दौरे पे, भाई शरीर पे गेंद खाते रहे, वो चोटिल होते रहे, लेकिन भाई आउट नहीं हुए। तो ये दृढ़ता, ये जिद, ये विकल्प जो था ना, कि जिस तरीके से सिडनी में पिछली बार अश्विन लड़े थे भारत के लिए, तो भाई वो उन्हें और ख़ास बनाती है, वो उन्हें और बड़ा स्टार बनाती है भारतीय क्रिकेट का। तो भाई स्पेशल, सो एलिगेट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक वाओ, ये वाओ स्टार है भारत की तरफ से। तो बिल्कुल हमें सम्मान करना चाहिए अब रविचंद्रन अश्विन के इस निर्णय का जो कि उन्होंने ले लिया है। मुझे तो लगता है कि भाई अश्विन और खेल सकते थे, क्योंकि अगर लेना ही था कि अगर भारत अगर पहुंचता वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, तो फाइनल के बाद ले सकते थे। नहीं तो बीच सीरीज़ में संन्यास लेना, ये मुझे तो थोड़ा आश्चर्यजनक लगा। आपको कैसा लगा आप बताइए कमेंट सेक्शन के ज़रिए दोस्तों। तो बहुत बड़ा ये फैसला, क्योंकि अश्विन का ये शानदार रिकॉर्ड रहा है और 537 विकेट
6 शतक बैट के साथ। T20I फॉर्मेट में अगर आप नज़र डालोगे तो उसमें भी कमाल का इनका आंकड़ा है, जो कि हर बार इन्होंने वो स्पेल डाले हैं। अश्विन की एक बात खास एक और है कि अगर विकेट में कुछ ना भी होना तो भी उस तरीके से गेंदबाजी करते थे कि बल्लेबाज परेशान हो जाए। भाई फ्लैट विकेट पे स्पिनर को क्या मदद मिलेगी आप बताओ। लेकिन ये इनके पास जो कला थी, इनके पास जो दृढ़ता थी, वो इन्हें खास बनाती थी कि फ्लैट पिच पे भी बल्लेबाज के ऊपर दबाव बना के रखना और उस दबाव के जरिए विकेट प्राप्त करना, अच्छी गेंदबाजी करना, तो वो इनको खास बनाती थी। तो आर अश्विन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने जो इतने साल भारतीय क्रिकेट की सेवा करी, ज़रूर हम मिस करेंगे आपको, क्योंकि भारत का जो अभी 17 सीरीज वाला एक नया रिकॉर्ड था कि आर अश्विन, जाडेजा टर्निंग ट्रैक विकेट्स पे फॉरेन बल्लेबाजों को, हर टीम को परेशान करते थे, हर टीम के नाक में दम करते थे। तो भाई बहुत कमाल का करियर रहा है। थैंक यू सो मच अश्विन, क्योंकि आपने जो कमाल भारतीय क्रिकेट के लिए किया है, आप वो प्रेरणा बन चुके हो हर उस युवा गेंदबाज के लिए जो आपको देखता है, जो आपसे सीखता है। तो आने वाली युवा पीढ़ी में तलाश होगी अब एक नए अश्विन की, एक नए सितारे की। तो बस कमाल का इनका रिटायरमेंट इन्होंने अनाउंस किया है। तो बस अभी के लिए इतना ही है और अगली मुलाकात होने वाली है बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाई फटाफट से। अगली मुलाकात कल होने वाली है और बहुत जल्द होने वाली है। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन की घंटी फटाफट से बजा दीजिए। तो बस अभी के लिए इतना ही है। मैं जा रहा हूँ अब, ये मैं जंगल एरिया में था, मैं जा रहा हूँ अब और आगे। तो बस आज के लिए इतना ही है।